टी बी ज्यादातर फेफड़ों को मुतासिर करती है, मगर फेफड़ों के अलावा ये दूसरे जिस्मानी अज़ा को भी मुतासिर कर सकती है। इन अज़ा में शामिल हैं दिमाग की टीबी, जिल्द की टीबी, मसाने की टीबी, पेट की आंतों की टीबी, हड्डियों की टीबी में खास तौर पर रीढ़ की हड्डी की टीबी, लिम्फ नोड की टीबी और दिल और फेफड़े के गिर्द मौजूद झिल्ली की टीबी। टीबी की अलामात में लंबे अरसे से खांसी रहना, हल्का बुखार रहना, जिस्म में कमजोरी रहना और ख़ास तौर पर अगर आप किसी टीबी वाले मरीज के साथ रहे हों तो आप टीबी के लिए अपने करीबी डॉक्टर से अपना मुआयना ज़रूर करवाएं। फेफड़ों की टीबी की तशखीस के लिए जो टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं उनमें शामिल हैं CBC विद ESR, चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम फॉर CS, AFB एंड जीन एक्सपर्ट, HRCT चेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी विद बियोप्सी। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम टेस्ट ही एडवाइस किए जाएं। ये टेस्ट डिपेंड करता है फिजिशियन पे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके मुताबिक ही ये टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। टीबी की तशखीस होने के बाद इसकी मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। इन मेडिसिन को फर्स्ट लाइन एंटी टीबी मेडिसिन कहा जाता है। इनके नाम हैं आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल। वैसे तो ये टैबलेट्स अलग अलग फॉर्म में भी मौजूद हैं, मगर पेशेंट कंफर्ट के लिए इन तमाम को मिलाकर एक टैबलेट की शक्ल दी गई है, जो कि मार्केट में ज़्यादातर मायरन P और मायरन P4 के नाम से अवेलेबल है। ये मेडिसिन पेशेंट को उसके वेट के लिहाज से दी जाती हैं। अगर आपका वजन 40 kg से कम है तो आप 2 टैबलेट्स लें, 40 से 54 kg के लिए 3 टैबलेट्स लें और 55 से अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप 4 टैबलेट्स लें। डोज कैलकुलेशन का दूसरा तरीका ये है कि मायरन P की अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो ये एवरी 12 kg के लिए 1 टैबलेट इस्तेमाल होगी। मीन्स कि अगर 24 kg है तो 2 टैबलेट्स होंगी, 36 kg है तो 3 टैबलेट्स होंगी। इसी तरह मायरन P4 की टैबलेट एवरी 15 kg के लिए 1 टैबलेट होगी, यानी कि 30 kg के लिए 2 होंगी और 45 के लिए 3 टैबलेट्स होंगी। टीबी की मेडिसिन सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट ली जाती हैं। अगर टैबलेट लेने में दुश्वारी महसूस हो रही हो या मतली महसूस हो रही हो तो टैबलेट्स का ज़्यादा हिस्सा सुबह खाली पेट और कुछ हिस्सा नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर फेफड़ों की टीबी का इलाज 6 माह के लिए किया जाता है, मगर कुछ टीबी की इकसाम ऐसी हैं जैसे दिमाग की टीबी, उसका इलाज 24 माह तक भी किया जा सकता है। इसी तरह ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इलाज भी 24 माह तक मुमकिन हो सकता है। टीबी की मेडिसिन इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनका मरीज को इल्म होना जरूरी है। इनमें शामिल है हाथों पैरों का सुन्न होना, आंखों का पीलापन, उल्टी या मतली महसूस होते रहना, नजर में कमजोरी होना, पसीने और पेशाब की रंगत में तब्दीली आना, जोड़ों में दर्द रहना, जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान बनना। ऐसी अलामात जाहिर होने की सूरत में अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से जरूर रब्ता करें। टीबी का मर्ज जिस्मानी तौर पर मरीज को बहुत कमजोर कर देता है, लिहाजा जरूरी है कि मरीज की खुराक का खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए आम खुराक के साथ मरीज को 1 गिलास दूध, मटन का इस्तेमाल, फ्रेश जूसेस और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल जरूरी है। टीबी मुतासरा मरीज के खांसने और छींकने से फैल सकती है, मगर जिन चीज़ों से टीबी नहीं फैलती उन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। मुतासरा मरीज से हाथ मिलाने से या गले मिलने से टीबी नहीं फैलती। इसी तरह मुतासरा मरीज का गिलास इस्तेमाल करने से या बर्तन शेयर करने से भी टीबी नहीं फैलती। मुतासरा मरीज का वॉशरूम शेयर करने से भी टीबी ट्रांसफ़र नहीं होती और इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी से भी टीबी ट्रांसफ़र नहीं होती।